ये बिहार की वीर भूमि है, ये बक्सर है। गंगा किनारे बसा बिहार का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर बक्सर। जहां गंगा की बहती कलकल धारा जनता के फैसले की साक्षी बनती है। हर वोट, हर आवाज गंगा की तरह बहती है, जो तय करता है बिहार का अगला रास्ता कौन सा होगा। जहां हर लहर में इतिहास गूंजता है, जहां हर दिल में राजनीति की धड़कन बसती है। आज बिहार की इस चुनावी यात्रा में हम बक्सर के सियासी और सांस्कृतिक नब्ज को टटोलेंगे। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं भारत 24। हम आपके साथ हैं शिखा ठाकुर। बक्सर की धरती पर इस समय हम मौजूद हैं। बक्सर वो धरती जिसने भारत का इतिहास लिखा है। गंगा किनारे बसा ये शहर अपने आप में बहुत ही मूल्यवान है। इसके साथ ही कई सारी पौराणिक कथाएं हैं, बहुत कहानियां हैं और कहते तो ये तक हैं कि बक्सर ने ही हमारे पूरे देश को बनाया है। चुनावी समीकरण क्या है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आज आपको इस खास सेगमेंट में दिखाते हैं कि बक्सर में क्या कुछ खास है। सिनोरा से लेकर के खाने पीने की वो चीजें जिसे सुनते ही आपके दिमाग में भारत की एक पूरी तस्वीर उभर कर आएगी। क्या वो चीजें हैं, आइए आपको बक्सर के सफर पर लिए चलते हैं। बक्सर की यही वो तपोभूमि है जहां महर्षि विश्वामित्र ने कठोर तप किया, जहां राम और लक्ष्मण ने धर्म, शौर्य और नीति की शिक्षा पाई, जहां से निकला वो प्रकाश जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को गढ़ा, जहां है सिद्धपीठ बाबा रामेश्वर नाथ जी मंदिर और यहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए हर सावन में आस्था का जन सैलाब उमड़ता है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपने हाथों से ही इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। गंगा के राम घाट से लेकर के बाबा रामेश्वर मंदिर तक ये वो मंदिर है बक्सर का जिसे बहुत सिद्ध माना जाता है और ये कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा। इसकी सांस्कृतिक महत्वता बहुत ज्यादा है और त्रेता युग में कैसे प्रभु श्री राम ने इस मंदिर की स्थापना की थी ये भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शन कीजिए। पंडित जी, रामेश्वर मंदिर वो मंदिर है जो भी लोग बिहार के रहने वाले हैं या बिहार से बाहर के भी हैं, जब भी यहाँ आते हैं तो रामेश्वर बाबा के मंदिर जरूर आते हैं। त्रेता युग में उस समय क्या हुआ था? कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने इस मंदिर को बनाया। भगवान राम ताड़का सुबाहु कुमति मुदरी हिल्लाते सबको वध करके और गंगा माँ में स्नान किए राम रेखा घाट, उन्हीं के नाम से राम रेखा घाट प्रसिद्ध है। बाबा रामेश्वर नाथ को गंगा माँ से बालू निकाल करके अपने हाथों से ही भगवान राम स्थापना किए हैं। आज भी 5 उंगली के निशान है। ये जो रामेश्वर नाथ का जो लिंग है बालू का ही, प्राचीन काल के चलते बालू जम गया है, पत्थर हो गया है। अपने हाथे स्वयं राम ने ही स्थापना किए हैं रामेश्वर नाथ को। रामेश्वरम दोगो, पहला एक सेतुबंद है तो दूसरा बक्सर राम रेखा घाट पर है रामेश्वर नाथ मंदिर का। यही कहानी है कि भगवान राम स्वयं अपने हाथ स्थापना किए हैं। जो भी व्यक्ति आते हैं आस्था से, प्रेम से बाबा को पूजा करते हैं और बाबा मनचाहा फल आशीर्वाद देते हैं। कोई भी भक्त निराश नहीं जाते, खुश होकर के ही जाते हैं। तो बिल्कुल ये देखिए, ये जो महादेव का मंदिर है वो सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु श्री राम के त्रेता युग की ये याद दिलाता है। और चूंकि बक्सर अयोध्या से होते हुए जब आप उत्तर प्रदेश से बिहार की तरफ आते हैं तो अयोध्या होते हुए बक्सर पहुंचते हैं। एक एक लिंक जुड़े हैं, एक एक लय में लयबद्ध ये कहानियां हैं जो बक्सर की पहचान बना है। ये बक्सर का राम रेखा घाट है जो बिहार की चुनावी यात्रा का अहम पड़ाव है।
बक्सर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है जो रामायण काल से जुड़ा हुआ है। गंगा नदी के तट पर इस घाट से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। बक्सर के ताड़का वन में ऋषि विश्वामित्र के कहने पर राम ने ताड़का का वध किया था, जो उनके आश्रम में यज्ञ में बाधा डाल रही थी। बिहार का बक्सर पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम यहाँ पर विश्वामित्र के कहने पर उनकी जो वहां पर यज्ञ वो कर रहे थे उसे पूरी तरीके से पूर्ण हो, उसके लिए यहाँ पर दोनों भाई पहुंचे, राम और लक्ष्मण। ये वो जगह है जहाँ पर विश्वामित्र यज्ञ पूजन कर रहे थे और यहीं पर ताड़िका का वध हुआ था। यहाँ से कुछ ही दूरी पर ताड़िका वध हुआ और यहाँ से एक नाला बहता है। कहते हैं कि ताड़िका ने प्रभु श्री राम से मांगा था कि आप मेरा वध तो कर रहे हैं लेकिन मुझे गंगा में प्रवाहित कीजिएगा। और ऐसे में ये जो ताड़िका नाला आपको नजर आ रहा है जो सीधा माँ गंगा में प्रवेश करता है, यहाँ पर ही इसके माध्यम से जो मोक्ष की प्राप्ति है वो ताड़िका को हुई थी। तो प्रभु श्री राम के त्रेता युग से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं और यकीन मानिए बक्सर जिला जब आप पहुंचेंगे तो एक दो नहीं ऐसी बहुत सारी किंवदंतियां हैं, ऐसी बहुत सारी कहानी है जो आपको त्रेता युग में लेकर जाती है। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या नगरी है, प्रभु श्री राम का मंदिर आज वहां विराजमान है, लेकिन यहाँ के जरे जरे में प्रभु श्री राम को आप महसूस करेंगे। यहाँ के जरे जरे में आप सीताराम लिखा हुआ नजर आएगा आपको और पौराणिक काल की जो विधा थी, जो पुराने काल के जो दर्शन थे वो यहाँ आपको नजर आएंगे। सांस्कृतिक और पौराणिक यात्रा के बाद हमारा अगला पड़ाव बक्सर शहर है, जहाँ का सियासी मिजाज और मूड भी समझना बेहद जरूरी है। बिहार की राजनीति को समझना है तो बक्सर भी उसका अहम हिस्सा है। बिहार का बक्सर जिला जहां पर चाय की टपरी से लेकर के जो मार्केट है और इसके साथ ही पनवाड़ी की दुकान तक राजनीति की चर्चा खूब होती है। कहते हैं कि बिहार के जो लोग हैं उनके रग रग में राजनीति होती है और राजनीति की समझ होती है, लेकिन बक्सर की जनता का मूड क्या है ये परखने के लिए हम इस समय मार्केट एरिया में पहुंचे हुए हैं, जहां का बड़ा फेमस है वो चूड़ी मार्केट। और ये हम हैं अभी चाय के शॉप पर। तो सबसे पहले शुरुआत भैया आपके साथ ही करते हैं। क्या है यहाँ पर, क्या कुछ चल रहा है, चुनाव को लेकर क्या तैयारी हो रही है, अब तक क्या बदलाव हुआ और क्या बदलाव चाहते हैं? बोली क्या बोले के बा चुनाव लगे बानू? हाँ अभी चल रहा है, चुनाव का मौसम चल रहा है। तो कितना बदलाव हुआ, क्या बदलल बटे 10 साल में, क्या बदलल? अभी बदलाव कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं बदला ना, अभी कुछ कहाँ हुआ है। क्या चाहिए, क्या सरकार से क्या मांगे? बोली सरकार से मांग है यहाँ पर रेखा घाट पर पूरा सफाई रहना चाहिए और सब बढ़िया ले साफ सुथरा रहना चाहिए। और क्या मांगे अभी इस समय, क्या चुनावी मूड है? अरे हम लोग यही चाहते हैं कि थोड़ा सा रामरेखा घाट का विकास हो और हम लोग बीजेपी का सरकार चाहते हैं यहाँ से। हाँ, आनंद मिश्रा को। हाँ, तो देखिए चुनावी समीकरण यहाँ पर सेट नजर आ रहा है, पर कुछ महिलाएं भी हैं क्योंकि इस बार फोकस जो है वो MY समीकरण जो कि बिहार में हमेशा सिद्ध साबित हुआ है, अब वो महिलाओं और युवाओं पर फोकस हो गया है और वो भी माई योजना में चला गया है। तो कुछ महिलाएं भी यहाँ पर है, जरा उनसे भी बात करते हैं। यहाँ माता जी दिख रही हैं। माता जी आप यहीं पे रहती हैं? हाँ, ये रहली? हाँ, यही पर। ये दुकान आपका है? हाँ, अच्छा, तो क्या अभी क्या कुछ बदला है यहाँ पर? चूंकि चुनाव है आपको पता है, वोट देती हैं? हाँ, दिन है। दिल्ली। अच्छा, तो ये हम नहीं पूछेंगे कि आप किसको वोट देंगे, लेकिन क्या चाहती हैं अब सरकार से? हाँ, सरकार से हमने क्या चाह, गरीब आदमी है ना, चाहिए हमें दुकान करो, पैसा मिले, पेंशन बढ़ हो और क्या कहिए। मोदी तो काम कैले बड़े, पेंशन नहीं की बढ़ल? बढ़ल बा। हाँ। मोदी जी कैसे लागला रोवा के? अब हमारा ही कुल का बुझाता कोई सरकार काम करेला ना करेला? करेला। हाँ, नीतीश कुमार बढ़िया काम करल बा। आपसे आई है कि नहीं आई है ये चुनाव में? आएंगे। हाँ, आएंगे। नीतीश कुमार को लेकर के जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लोग कह रहे थे वो बहुत ज्यादा नजर यहाँ फिलहाल धरातल पर नहीं आता है। हालांकि जनता जनार्दन फैसला करती है। ये यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध चूड़ी मार्केट है, एक बार जरा उसका भी रुख कर लेते हैं।
बक्सर का चूड़ी बाजार, जो अपने रंग, रौनक और सियासी मिजाज तीनों के लिए मशहूर है। बक्सर के चूड़ी बाजार में सिर्फ कांच की चूड़ियों की खनक नहीं सुनाई देती, बल्कि सियासी खनक भी गूंजती है। यहाँ हर चूड़ी की तरह हर वोट का भी अपना रंग है। लाल, हरा, केसरिया या नीला, हर रंग का अलग ही मतलब। चुनावी समीकरण यहाँ का क्या है, ये समझने की कोशिश उन महिलाओं से करेंगे जिनके लिए कहते हैं कि इन्होंने ही नीतीश कुमार को सत्ता की कुर्सी पर बिठाया है। लेकिन सबसे पहले दुकानदारों का चुनावी मूड क्या है, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? अजय प्रसाद चौरसिया। ये कितना पुराना दुकान है आपका? ये मेरा 40 साल की दुकान हो गई। अच्छा अच्छा, आपको तो पता है चुनाव आ रहा है तो वोट तो आप सब देंगे ही। क्या चुनावी मूड बक्सर का है इस समय? अभी तो देखिए मोना तिवारी और ये उसमें है, ये क्या बोलते हैं, भाजपा के हैं, यही दो आदमी लड़े, आनंद मिश्रा। क्या मतलब काम वाम बढ़िया हुआ है, क्या हुआ है? काम तो ठीक ही है। महिलाएं जब होती हैं जो बिहार का भविष्य तय करती हैं और कहते हैं आधी आबादी जो सरकार को पूरा करती है, तो बक्सर की चूड़ी मार्केट पे जब हम मौजूद है, मैम एक तो बहुत खूबसूरती से आप अपने दुकान को आप सजाई हैं, और क्या है चुनावी मूड, जरा ये बता दीजिए। महिलाओं के मन में इस बार क्या है बिहार में? महिलाओं के मन में क्या है? का बिहार में नीतीश कुमार। कौन पसंद आ रहा के? आय? पॉलिटिकल पार्टी पसंद आ? नीतीश कुमार ना। नीतीश कुमार। हाँ। काहे? जन सुराजो तो लाइन में बा। नीतीश कुमार सब भविष्य अच्छा आगामी बढ़ल जाता तो नीतीश कुमार न करेंगे। हाँ, एक बार वापसी को के आए? नीतीश कुमार आए। हाँ, नीतीश कुमार है। बिहार की राजनीति की अपनी मिठास है, और जब बात हो बक्सर की तो जिक्र होना जरूरी हो जाता है यहाँ की मशहूर सोन पापड़ी का, जिसकी मिठास का जायका बिहार के दिग्गज नेताओं से लेकर देश की बड़ी शख्सियत भी ले चुकी हैं। बक्सर में सोन पापड़ी की मिठास और सियासत का स्वाद दोनों को भी चखना जरूरी हो जाता है। बिहार के बक्सर का चुनावी समीकरण हमने आपको दिखा दिया, लेकिन अब जरूरत है आपको मुंह मीठा कराने की। हालांकि ये 14 तारीख को पॉलिटिकल पार्टीज कराएगी जनता को, लेकिन उससे पहले भारत 24 आपको बक्सर की वो मिठाई चखाने वाला है जो वर्ल्ड फेमस है। क्यों है वर्ल्ड फेमस वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये वो शॉप है जहां पे वर्ल्ड की बेस्ट कहते हैं सोन पापड़ी बनती है। सर, ये कितनी पुरानी आपकी शॉप है? 1958 की दुकान मेरी है ये पापड़ी की, और मेरा 3 पीढ़ी इसमें पापड़ी बनाते चला आ रहा है। मेरे पिताजी थे, मेरे दादाजी थे, अब हम प्रेजेंट में हैं, और मेरे आज के बाद मेरे नाती पता चला रहे हैं। अच्छा। जी हाँ। तो ये आपका क्यों इतना फेमस है, ऐसा क्या है? सोन पापड़ी तो कहते हैं दिवाली में गिफ्ट में मिलता है और फिर आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है, लेकिन आपके दुकान की जो सोन पापड़ी है वो कोई बढ़ाता नहीं है आगे, वो पहले घर में खाया जाता है, ऐसा क्यों? इसलिए ना कि यहाँ का जो है पानी के ऊपर डिपेंड रहता है, जो पानी होती है ना बनाने वाली प्रक्रिया में वो अच्छी रहती है। अगर हम आपके यहाँ दिल्ली चल के बनाए तो नहीं बन पाएगा वैसा क्वालिटी। और इसका पसंद जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी से लेके और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक जो है ना गई है मेरी पापड़ी अब। और ये अभी जो लालू जी जो है ना वही मंगाते हैं बराबर। हाँ जी। अच्छा, तो अब चूंकि आपसे सोन पापड़ी का हम जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन चुनावी समीकरण क्या है? चुनावी समीकरण में पापड़ी को लोग मंगाते हैं कि भाई यहाँ का मशहूर है, आप इतने दूर से आए। लेकिन ये तो आपने दुकान की बात कर दी, बक्सर की जनता क्या सोच रही है? चुनाव आने वाला है जी। चुनाव में तो हम लोग दुकानदार हैं, क्या बताएं आपको, बात यही है। नहीं तो, लेकिन डेवलपमेंट हुआ है, बदलाव हुआ है? बदलाव तो हुआ है, हर चीज़ का बदलाव हुआ है, रोड से लेके हर चीज़ का बक्सर का बदलाव हुआ है। मतलब कि मेरा उम्र तक 75 आपका 73 साल हो गया, उसमें बहुत बदलाव आया है। जो आपका जो सरकार है ना यहाँ वो अच्छी बदलाव किया है। एक स्टेशन पर हम लोग का स्टॉल मिला हुआ है सर, हर जिला में एक जो दुकान जहाँ की मशहूर चीज़ है वहाँ के लिए एक स्टॉल मिला हुआ है, हम लोग को वहाँ स्टॉल मिला हुआ है। अच्छा, स्टॉल मिला हुआ है। अच्छा, तो ये आप क्या विदेशों में भी भेजते हैं? जाता है, लोग ले जाते हैं, हम नहीं भेजते, ले जाते हैं लोग। हाँ, हर जगह जाता है, पाकिस्तान दुबई होता है या फिर और जगह होता है, जाता है हमारे पास जी। तो देखिए, ये बक्सर में जो कहते हैं कि वर्ल्ड की फेमस ये सोन पापड़ी है, और मैंने ऐसी सोन पापड़ी देखी तो नहीं है कभी। काफ़ी ड्राई हमने सोन पापड़ी देखी है और घी से बना हुआ होता है, ये इसकी खासियत है। ये ज़रा हम चख करके देखते हैं कि क्या खास है इसमें।
बहुत अच्छा है, कहने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने पहले ही कह दिया कि इस दुकान की वो सोन पापड़ी है जो आगे बढ़ाया नहीं जाता है बल्कि खुद खाया जाता है। तो भारत 24 पर हम आपको बक्सर के सारे रंग दिखा रहे थे। सबसे पहली बात यह है कि बिहार में चुनावी समीकरण जिस दिशा में हो, लेकिन बिहार का जो कल्चर है वो सर्वोपरि है। कहते हैं कि बिहार में कदम कदम पर भाषा बदल जाता है, पानी बदल जाता है और उसके साथ ही बदलती है संस्कृति, लेकिन एक साथ पिरो करके चलने को ही कहते हैं भारत। और यही भारत है जिसका निर्माण ना केवल विश्व भर में हो रहा है, ना केवल विश्व के पटल पर ये चमक रहा है, बल्कि जो तीसरी इकोनॉमी है वो बनने की दिशा में भी भारत अहम योगदान निभा रहा है। बक्सर से आप देख रहे थे हमारी चुनावी रिपोर्ट। मुलाकात होगी किसी अगले डेस्टिनेशन पर, और अगला डेस्टिनेशन क्या होने वाला है आगे आपको बताएंगे। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।